फिर मिले हैं एक और नए टॉपिक के साथ। यस, आई रिमेम्बर कि लास्ट लेक्चर में हमने डिसाइड किया था कि आज हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में से कुछ सीखेंगे। बट फिर मुझे याद आया कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमसे छूट रहा है एंड दैट इज हाउ टू मेक नंबर फॉर गिवन डिजिट्स। हमें बहुत कुछ डिजिट दी जाती हैं और फिर उन डिजिट को शफल करके हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है। सो शीतल व्यास is welcoming you on the channel Learning with शीतल व्यास। Let's start this topic। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ हमें कुछ डिजिट दिए जाते हैं जैसे कि रैंडम डिजिट्स हो सकते हैं 0 to 9 के बीच में से कोई भी डिजिट दिए जाते हैं और क्या पूछा जाता है that you have to make smallest number and greatest number out of these digits. So let's take some digits 3, 2, 4 and 1. These are 4 digits which are given and what we have to do, हमें इसमें से बनाना है smallest number और फिर हमें बनाना है इसमें से greatest number। अगर आपको याद हो जब आप जूनियर क्लासेस में थे तब आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा करते थे, रिमेम्बर ना? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर याद है आपको? तो यहाँ पर हम पहले वही करने वाले हैं। जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है तब हमें क्या करना होता है? स्मॉलेस्ट नंबर का क्या मतलब होता है? डू यू रिमेम्बर दैट? स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब होता है छोटे नंबर, सबसे छोटा नंबर। यानी हमें यहाँ पर कौन सा ऑर्डर लिखना चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहिए और असेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर, असेंडिंग नंबर। असेंडिंग नंबर का मतलब ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ, छोटे से बड़ा। सो विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस सीरीज? दैट इज 1, then next one is 2, then next one is 3 and the next one is 4. What I have written, मैंने यहाँ पर 3, 2, 4, 1 को ascending order में लिख दिया है। You can see that 1, 2, 3, 4. Is this series in ascending order? Ascending का मतलब छोटे से बड़ा, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, ठीक है? जब हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा ही सीखा है ना हमने। जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हम ऐसा सीखते हैं कि जब असेंडिंग होता है तो ये होता है और जब डिसेंडिंग होता है तो कौन सा होता है? ये होता है। डिसेंडिंग मीन्स डाउन, असेंडिंग मीन्स अपसाइड। तो अब जब हमने पहला नंबर बनाया स्मॉलेस्ट नंबर, तब हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखा, यानी पहले छोटा नंबर देन ग्रेजुअली द ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ गए। अब एक बार दूसरा लिखते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट नंबर। और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए मुझे लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, डाउन की तरफ जाते हुए। सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1। यस, हो गया। बहुत सिंपल है, नहीं है ये सिंपल? हमने कुछ नहीं किया। मुझे जब कहा गया कि मुझे इन 4 डिजिट से सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है, ये सबसे छोटा नंबर है और ये सबसे बड़ा नंबर है। इसे समझने के लिए हम कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3, 2, 4, 1 से जितने पॉसिबल नंबर हम बना सकते हैं उतने हम लिखने की कोशिश करते हैं। हो सकता है सारे नहीं बना पाए, लेकिन कुछ नंबर लिखते हैं। लेट अस राइट डाउन 3, 2, 4, 1। ओके, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ओके, अब हम फिर शुरू करते हैं। अब मैं 2 को पहले ले लेती हूँ, 2, 3, 4, 1। अब मैं 4 को पहले ले लेती हूँ, 4, 3, 2, 1। और अब मैं 1 को पहले ले लेती हूँ, 1, 3, 2, 4। अब 1 को पहले लेते हुए मैं दूसरा नंबर लिखती हूँ, 1, 2, 4, 3। एक और पॉसिबल नंबर लिख देती हूँ, 1, 3, सॉरी ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सो हियर यू हैव सीन, ये जो लास्ट नंबर है 1, 2, 3, 4, यही हमने यहाँ लिखा है। अब इसको एक बार रीड आउट करते हैं, एक बार सोच कर देखना। 3000, 2000, 1000 की सीरीज पे ध्यान देना। अब मैं एक एक नंबर को पूरा रीड नहीं करूंगी बिकॉज नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न
हाउ टू रीड द नंबर अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। चलो एक नंबर रीड करके दिखाती हूँ, लेकिन बाकी सब आपको रीड करने होंगे। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? वंस पोजीशन पे है 1, टेंस पोजीशन पे 4, हंड्रेड्स पोजीशन पे 2 और 1000 पोजीशन पे 3। सो दिस इज 3241। ओके, अब दूसरे देखते हैं। 1000 पोजीशन में सबसे पहले मैंने चेक किया तो यहाँ पर आया 3000, 2000, 4000, देन 1000, 1000, 1000, 3 टाइम्स आई हैव रिटन। तो ये तो डिसाइड हो गया कि हमारे जो नंबर हैं उसमें से अगर मैं छोटे नंबर की बात करूं तो ये सबसे बड़ा, बिकॉज 4000, ये इसको मैं पहली नंबर की पोजीशन दे दूं कि ये मेरी इस लाइन में सबसे बड़ा नंबर है 4000 वाला। फिर उससे छोटा 3000 वाला, इसको मैंने 2 पोजीशन दे दी। फिर ये वाला नंबर जिसको मैंने 3 पोजीशन दे दी। यानी कि ये नंबर तो हमारे बहुत बड़े हैं। मैं स्मॉलेस्ट नंबर निकाल रही हूँ, डोंट फॉरगेट दैट। अभी हम बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर की। तो ये तीनों तो नंबर इनसे बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखो, ये 4000 है, ये 3000 है, ये 2000 है, और यहाँ तो सिर्फ 1000 है। तो इसका मतलब ये तीनों नंबर बड़े हैं। तो इन्हें मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे तो बड़े नंबर की अभी बात ही नहीं करनी है, मुझे अभी बात करनी है स्मॉलेस्ट नंबर की। और ये जो नंबर है जो नीचे लिखे हैं उन तीनों को अब हम एक बार वॉच करते हैं। अब आप ध्यान से देखना, जब मैंने बात की तो मेरी 1000 पोजीशन तीनों में कॉमन है, यानी तीनों ही 1000, 1000, 1000 है। तो भाई बड़ा कौन है? कैसे पता लगाऊं कि बड़ा कौन है? उसके लिए मैं जाती हूँ नेक्स्ट पोजीशन पे, दैट इज 100 पोजीशन। 100 पोजीशन पे मैंने देखा कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ पर 300 है, 200 है, 200 है, तो 300 वाला नंबर क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो अब मैंने इसको यहाँ पर 1 पोजीशन दे दी। अब बाकी दोनों का क्या करूं? बाकी दोनों में तो दोनों ही जगह 2 है, तो इसका मतलब इस नंबर को अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। क्यों बड़ा नंबर है? क्योंकि इसमें हालांकि 1000 पोजीशन पे सब में 1 है, लेकिन 100 पोजीशन पे यहाँ पर 300 है। और आपको पता है कि 3 जो होता है वो बड़ा होता है 2 से। 3 हमेशा 2 से बड़ा होता है, और इसीलिए इन तीनों डिजिट में सबसे बड़ी डिजिट है ये, जिसे अब मैं रब कर देती हूँ। चलो अब हमारे पास कंपैरिजन के लिए बचे सिर्फ 2 नंबर, सो उनका कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं 1000 पोजीशन पे दोनों कॉमन है, फिर मैंने देखा 100 पोजीशन पे दोनों कॉमन है, लेकिन अब जब मैं टेंस और वंस में देखती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है। आपको भी दिखता है ना यहाँ पे डिफरेंस? क्या डिफरेंस नजर आता है हमें कि यहाँ पर है 43 और यहाँ पर है 34। अब मुझे क्या करना है? 43 और 34 में से कंपेयर करना है, जो बहुत इजी है। मैं बता सकती हूँ कि 43 बड़ा है क्योंकि टेंस पोजीशन पे 4 है और यहाँ पर टेंस पोजीशन पे 3 है, और 3 जो होता है वो छोटा होता है 4 से, इसलिए छोटा नंबर कौन सा है? 34। तो अब मेरे पास फाइनली ये वाला जो नंबर आया, ये जो आप देख रहे हैं ना 1 2 3 4, यानी कि 1234, ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है जो मैं इन चारों डिजिट को यूज करके बना सकती हूँ। आई होप यू गॉट इट कि ये कौन सा नंबर है। ये वो नंबर है जो मैं 3 2 4 1, मुझे 4 डिजिट दी गई थी। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग कि मुझे 4 डिजिट दी गई थी 3 2 4 1, और मुझे क्या बोला था कि आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इन चारों डिजिट से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। असेंडिंग में लिखा तो हमने कैसे लिखा? असेंडिंग में छोटे से बड़ा, असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, ये नंबर बनेगा हमारा स्मॉलेस्ट। फिर मैंने लिखा उसको ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए मैंने क्या किया? बड़े से छोटा, तो वो मेरा बन गया डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से मैंने फाइंड आउट तो कर लिया, लेकिन क्या मेरा नंबर सही बना या नहीं उसको हमने अभी चेक किया था डिफरेंट डिजिट्स को लिखते हुए। तो उसमें हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि जब भी कोई पोजीशन हमें चेक करनी होती है, हमें किसी भी नंबर की जब हमें चेक करनी है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर सबसे छोटा है,
तब हम सबसे पहले कुछ पॉसिबल जो हमारे दिमाग में नंबर आते हैं उन्हें हम पोजीशन वाइज लिख लेते हैं। फिर हम चेक करना शुरू करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन से, यानी यहाँ पर हमारी 4 डिजिट नंबर है, दैट्स व्हाई 1000 इज द एक्सट्रीम नंबर। फिर इस 1000 से मैंने चेक करना शुरू किया, जब 1000 में सबसे बड़ा था मैं उसे रब करती गई, क्यों? क्योंकि मुझे तो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। फिर बड़ा बड़ा निकालने के बाद मेरे पास छोटे छोटे नंबर बचे। फिर उन छोटे नंबर में मैंने देखा कि 1000 पे सब कॉमन है, तब मैंने 100 पोजीशन चेक की। 100 पोजीशन पे जो बड़ा था उसको भी रब आउट कर दिया। फिर मेरे पास बचे 2 कॉमन नंबर जो 100 पे थे। फिर मैंने कौन सी पोजीशन चेक की थी? उसकी टेंस की पोजीशन। फिर जो टेंस पे छोटा वही नंबर क्या होगा? हमारा छोटा नंबर। और अगर टेंस पे भी कॉमन हो तो वंस का चेक करते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि किस तरह से हम किसी भी दिए हुए डिजिट की हेल्प से हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो एक एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में हम ग्रेटेस्ट नंबर को दोबारा समझेंगे। हमें अब जो नंबर दिए हुए हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें हमको क्या नंबर दिए? 7, 3, 1 एंड 5। ये 4 डिजिट्स हमें दिए हैं और अब हमें क्या करना है? हमें इसकी स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है। कौन सी नंबर बनानी है? स्मॉलेस्ट नंबर। और जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनानी होती है तो सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है उनको। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जाता हुआ, छोटे से बड़ा। सो विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट वन इन दीज 4 डिजिट्स? सॉरी, स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है इसमें? 1। सो लेट मी राइट डाउन 1, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5 और उससे बड़ा 7। सो आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो कि मैं इन चारों डिजिट से बना सकती हूँ। बट हम आपकी बात क्यों माने मैम? हमें कैसे पता कि ये जो आपने लिखा है वो रियली स्मॉलेस्ट नंबर है? सो लेट्स चेक इट। तो कैसे चेक करेंगे हम? सबसे पहले हम लिख लेते हैं अगेन वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। क्योंकि हमारे पास 4 डिजिट है तो मैंने 4 पोजीशन लिख ली। अब हम 7, 3, 1, 5 से बनने वाले अलग अलग नंबर लिखते चलते हैं। सो लेट अस राइट डाउन एट फर्स्ट यही लिख लेते हैं 7, 3, 1, 5। फिर हम 3 को आगे लेते हुए, चलिए 5 को आगे लेते हैं क्योंकि 7 से छोटा है। तो 7 के बाद हमने 5 ले लिया, तो 5, 3, 7, 1। आप दूसरा भी नंबर लिख सकते हैं। डोंट फॉरगेट, इन चारों डिजिट को शफल करते हुए आप बहुत सारे पॉसिबल नंबर्स बना सकते हैं। तो हो सकता है आप जो नंबर बनाए इन चारों डिजिट को यूज करते हुए वो थोड़ा अलग हो। सो अब मैंने नेक्स्ट नंबर बनाया 3 को लेते हुए, 3, देन सॉरी नॉट 2 इज नॉट देयर, 3, 5, 1, 7। फिर मैंने 3 को लेते हुए एक और नंबर बना दिया 3, 7, 5, 1। और इसके बाद मैं अब इधर बनाती हूँ। अब मैं जो बना रही हूँ नंबर वो मैं उसमें 1 को आगे ले लेती हूँ। 1, 7, 3, 5, 1, 5, 3, 7, 1, 3, 7, 5 एंड 1, 3, 5, 7। आप इस तरह से हर एक नंबर से 4 पॉसिबल नंबर बना सकते हैं। डोंट फॉरगेट, इस 7 डिजिट को लेते हुए, इस 7 डिजिट को अपने सबसे 1000 की पोजीशन पे रखते हुए आप 4 पॉसिबल नंबर बना सकते हैं। उसी तरह से 5 को आगे रखते हुए, यानी कि जब आप 5 को 1000 पोजीशन पे रखेंगे तो भी 4 पॉसिबल नंबर बना सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैंने बनाया। आप और भी पॉसिबिलिटीज इसमें फाइंड आउट करना, ये आपके लिए चैलेंज है कि इन 4 डिजिट से आप कितने नंबर बना सकते हैं। बट यू हैव टू फाइंड आउट कि इन 4 डिजिट से आप कितने पॉसिबल नंबर बना सकते हैं। देन यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वन। बट हियर I have to tell you about the smallest one। तो हमने सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था और हमने लिखा था कि 1357 मीन्स 1357। ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर था। बट यू आस्क मी कि मैम हम कैसे माने कि आपने जो लिखा है वो सही है? तो चलो मैं आपको समझा देती हूँ कि मैंने जो लिखा है वो सही है या नहीं। चेक करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा हम एक्सट्रीम पोजीशन चेक करेंगे। सो दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ एक बार दोबारा, दिस इज 1000 पोजीशन, दिस इज 100, दिस इज 10 एंड दिस इज 1।
यहाँ पर अगर आप देखें तो 1000 पोजीशन पे 7, 5, 3, 3, 1, 1, 1 एंड 1 है और इसमें 7 सबसे बड़ा है। सो रूल इट आउट, ये नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये वाला नंबर, क्योंकि अभी तो मैं स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर रही हूँ और 7 तो अपने आप में ही सबसे बड़ा है, तो बड़ा नंबर तो मुझे नहीं चाहिए। 7000 तो 1000 से बहुत बड़ा होता है। देन 5000, वो भी 1000 से बहुत बड़ा है। देन 3000 भी बहुत बड़ा है। 3000 यहाँ पर 500 था, यहाँ पर 700 था, बट है तो 3000 और मुझे तो 3000 चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे पास तो उससे भी छोटा नंबर प्रेजेंट है, दैट इज 1000। तो ये चारों नंबर तो रूल आउट हो गए, इनको तो हम बिल्कुल नहीं ले रहे, ये गेम से आउट हो गए। अब हम इनकी बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी 1000 पोजीशन कॉमन है। अब हमें 1000 पोजीशन की चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारे नंबर 1000 की सीरीज के हैं। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट कंसर्निंग पॉइंट कौन है? सेकंड, यानी 100 पोजीशन। अब 100 पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी 3 है, यानी 7 सबसे बड़ा है इनमें, तो ये नंबर रूल आउट हो गया। फिर 5 बड़ा हो गया ना, अब 7 तो रूल आउट हो गया, तो अब 5, 3 में 5 बड़ा है, तो चलो इसको भी रूल आउट करते हैं, ये भी हमारे गेम से आउट है। अब हमारे पास 2 नंबर बचते हैं। अभी तक ये दोनों म्यूजिकल चेयर समझ लो आप इसे, कि म्यूजिकल चेयर में अभी भी ये दोनों खेल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन स्मॉलेस्ट नंबर है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब हमारी इन दोनों की 100 पोजीशन भी सेम, 1000 पोजीशन भी सेम, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सो लेट अस सी द नेक्स्ट 2 डिजिट्स। अब नेक्स्ट 2 में देखो, अब हम टेंस के डिजिट देखें तो वो कौन हो गया? 7, और यहाँ पे कौन हो गया? 5। तो अब आप क्या कहेंगे, कौन सा नंबर बड़ा, कौन सा छोटा? ऑब्वियसली यहाँ पर ये 7 आ गया, तो मुझे इसे रूल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 5 मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ 7 की जगह भी तो आप 3 रख सकते हो, 7 की जगह आप 1 भी तो रख सकते हो। बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन मुझे भूलना नहीं है कि मुझे ये सिर्फ 4 डिजिट ही काम में लेनी है, इनको मैं 2 या 3 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकती, 1 टाइम ही लिख सकती हूँ। और अगर मैं 1 टाइम लिखा हुआ देखूँ तो 1 मैंने 1 टाइम लिख लिया, 3 भी मैंने 1 टाइम लिख लिया, 5 भी मैंने 1 टाइम लिख लिया, तो मुझे लास्ट में 7 ही लिखना पड़ेगा। एंड इफ यू विल सी प्रॉपरली, यही हमारा डिसेंडिंग नंबर, असेंडिंग नंबर है। 1, 3, 5 एंड 7, 1357। तो इस तरह से आज हमने क्या सीखा कि किस तरह से हम 4 डिजिट्स को लेके हम स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बना सकते हैं। वापस एक बार वही डिजिट लिख लेते हैं हमारी 7, 3, 5, 1। अब हमें इससे क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा 7, देन 5, देन 3 एंड देन 1। सो हियर व्हाट यू विल सी कि सबसे पहले जो नंबर आया है वो सबसे बड़ा है। एक्सट्रीम पोजीशन पे 7000, उसकी नेक्स्ट कौन सी थी? 100, 100 पे 5, देन 10 पे 3 और 1 पे 1। तो ये आप खुद चेक करके देखेंगे कि क्या वाकई में इस नंबर को आप सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कह सकते हैं जो इन 4 डिजिट से बना हुआ हो। डोंट फॉरगेट, यू कैन नॉट रिपीट द डिजिट। गेम का कुछ रूल होते हैं और इस गेम का यही रूल है कि ये जो 4 डिजिट आपको दिए हैं, एक तो आप इसको रिपीट नहीं कर सकते, दूसरा जो पॉसिबल नंबर आप बना रहे हैं वो सीरीज में सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। 7531 से बड़ा इस सीरीज में कोई नंबर आप नहीं बना सकते। सो दिस यू हैव टू चेक आउट। एंड नेक्स्ट जो लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको कुछ और बताऊंगी कि इसी तरीके की जो डिजिट्स होती हैं वो हम अगर 0 बीच में आ जाए तो क्या, यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है, तो वो हम नेक्स्ट गेम में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व आउट करेंगे। तब तक कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, डोंट फॉरगेट, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतनी ही इंटरेस्टिंग होती जाएगी। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एवरीवन।